हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वैशालीज ब्लॉग। मैंने आज सोचा था कि मैं सुबह से वीडियो बनाऊंगी सो के उठने के बाद से, बट 2 दिन पहले ना मेरे लोअर बैक में बहुत गंदा वाला क्रैम्प आया है। बहुत गंदा वाला मतलब बहुत गंदा वाला, इतना ज़्यादा पेन था मुझे कि मतलब मुझे मेरी नानी, मम्मी, दादी सब याद आ गई। इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बट फिर भी अभी आराम है बिकॉज़ मैंने पेन रिलीफ का यूज़ किया था, उसको लगाया था। उसके बाद मैंने मेरी नानी के क्या बोलते हैं उसके नुस्खे, मैं वो उसमें बहुत बिलीव करती थी, तो मैंने वो भी किया था, ऑयल से मसाज वगैरह। तो अभी बहुत 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 हद तक ठीक है और आई थिंक 1-2 दिन में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पहले तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी और अगर मुझे आराम नहीं मिलता तो मैं डॉक्टर के पास जाती, बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैंने पास्ट में इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी यहाँ पे पेन, कभी वहाँ पे पेन, कभी फीवर, कभी कुछ। तो मैंने इतनी मेडिसिन खाई हुई है तो कि मुझे अब ना कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पहले 1-2 दिन घर में देखते हैं, उसके बाद जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। इस वजह से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, बट मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे ये आज रिलीफ नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी, बिकॉज़ ऐसा नहीं हो कि मैं लापरवाही करूँ और वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए। बट अभी बहुत 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 ज़्यादा आराम है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी एक्सरसाइज को गलत तरह से करने की वजह से हुआ है। मैं घर में थोड़ा वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह ये सब करती रहती हूँ, और क्योंकि पहले मेरा वेट बिल्कुल सही था, आई थिंक मतलब 50 से 55 या 57 के बीच में ही रहता था, जो कि मेरी हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से ठीक था। फिर मेरी एज बढ़ी बट हाइट तो बढ़ेगी नहीं, बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। 72 के आसपास मेरा वेट हो गया था। और फिर 5 साल मैं जिम नहीं गई। बीच में मैंने कोशिश करी, हमने ज्वाइन भी किया था जिम, बट किसी रीज़न से हम कंप्लीट नहीं कर पाए। अब रीज़न बोल लो या खुद का बहाना बोल लो, जब इंसान लेज़ी होता है तो वो सिर्फ बहाने देता है, तो वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और उसके बाद मैंने, हाँ ये है कि मैंने बीच बीच में कुछ चैलेंजेस लिए हैं, जैसे मैंने मेरे पुराने आईडी पे मैंने वो वीडियोस भी पोस्ट किए थे कि 90 डेज़ और 21 डेज़ और 60 डेज़। बट क्या होता था कि मैं वो करती थी और वो फॉलो भी करती थी, पर मैं वीडियोस बनाना भूल जाती थी। तो जब मैं 1-2 दिन का वीडियो बनाना भूल जाऊँ, फिर मुझे लगे अच्छा रहने दो, अभी तो वेट लॉस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाए, फिर कुछ मुझे कुछ ना कुछ हो जाए, कभी कहीं पेन हो रहा है, कभी कहीं जाना पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी स्किप हो जाता था, वो भी पूरा मिस हो जाता था। तो उसके वजह से ये अच्छा हुआ कि मैं सिर्फ 71 और 72 तक गई। ऐसा नहीं हुआ कि मैं 80-85 तक चली गई, नहीं तो जिस स्पीड से मैं वेट गेन कर रही थी ना, बहुत आगे जाती मैं वेट लेके अपना। और देखो, अपना वेट ज़्यादा होना अगर आपका हाइट के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जब तक उससे, तब तक भी वो आई थिंक ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से आप कंटिन्यूसली गेन करते जा रहे हो और उससे आपको फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं और आपको बार बार मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो आपको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि बाद में ना आपको वो बोलते हैं ना, मेरी नानी बोलती थी कि मोटापा बीमारियों का जड़ होता है। किसी को सच में किसी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इशू के वजह से उनका वेट गेन होता है, तो वो उनको पता होता है वो क्या चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
थोड़ा सा ध्यान, कुछ लोगों का ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि वो वेट गेन कर रहे होते हैं और वो किसी वजह से या किसी रीज़न से वो वर्कआउट या वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके डॉक्टर से वो बात करके और सारी चीज़ें देख के कर सकते हैं। बट अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग जो शायद थोड़ा सा लेज़ी हैं और लेज़ी भी हैं, थोड़ा सा एक्टिव भी हैं और ओवर थिंक भी करते हैं और 20 दिन सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, और जिनको छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप सोचते हो कल से कल से कल से, बट कल से कुछ होता नहीं है, कल से नहीं होता, जो होता है आज से ही करना होता है। और मुझे ये भी लग रहा है शायद मेरा भी बीच में मैंने 2 महीने पहले टेस्ट कराया था, तो मेरा विटामिन डी का कमी था और B12 कम था। तो फिर उसके लिए तो मैंने वो लिया है, टैबलेट्स वगैरह ली है, और मुझे पहले से बहुत आराम भी है और पहले से बहुत ये सारी चीज़ें ठीक भी हुई है। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें वो एकदम से नहीं ठीक होगा, तो उसकी वजह से भी मुझे ये क्रैम्प्स आते रहते हैं और ये लोअर बॉडी में पेन होता रहता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज़ जब मेरा ये आया था कि मेरा B12 बहुत कम है, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि ये होता है आपका विटामिन डी और B12 बहुत ज़्यादा कम है, सो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करिए और उसके अलावा आप मेडिसिन वगैरह आप लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो एकदम से तो नहीं ठीक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लो था, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि उसके वजह से थोड़ा बहुत ये हो रहा हो, बट ठीक है, कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बट उसकी वजह से हम अपनी एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों पे एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। तो बस इसी के वजह से ना मैंने सोचा था कि मैं सुबह से बनाऊंगी वीडियोस, बट फिर मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी कुछ छोटा सा बना के और उसमें डाल दूँगी। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे मुझे हो रहा है कि बोन्स में पेन होता है लोअर बॉडी में, या जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या तो क्रैम्प आ रहा है, या आपको अच्छी नींद होने के बाद भी अच्छा न्यूट्रिशन होने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वीकनेस लग रही है, आप लेज़ी फील हो रहा है, कभी एंकल में पेन हो रहा है, कभी नी में पेन हो रहा है, कभी आपके थाइज़ के पास पेन हो रहा है, तो आप एक बार, अगर आपको ये ज़्यादा हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाओ और उनके फिर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप चीज़ें फॉलो करो, क्योंकि हो सकता है कि हम विटामिन डी कम हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। और थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन में थोड़ा कोई फिज़िकल एक्टिविटी करो, चाहे आप वॉक कर लो, योगा कर लो, और या आप लगता है आप जिम ज्वाइन कर सकते हो तो जिम कर लो, रनिंग कर लो, घर में थोड़ा सा कुछ भी कर लो, स्टेयर से अप डाउन कर लो, थोड़ा बहुत कोशिश करो कि आप कुछ करो। और मैं तो इसलिए ये बोल रही हूँ यार, क्योंकि वेट बढ़ता तो बहुत आराम से, पता भी नहीं चलता, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन जब उसको कम करना होता है ना, नानी दादी सब याद आ जाती है मुझे, तो सब याद आ जाते हैं मुझे। मेरी अम्मा, मतलब मेरी नानी कितनी याद आती है कि जब तक वो थी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या करा मैंने मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं था, कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अच्छा, खाने में भी मुझे ऐसा नहीं है मुझे बाहर की चीज़ें पसंद है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो पानी पूरी तक ठीक है, कभी कदार कुछ ऐसा हो गया तो हो गया। मुझे घर में ही खाने से फुर्सत नहीं मिलती। मुझे दाल चावल पे मेरा फोकस इतना ज़्यादा रहता है, दाल चावल। अगर मैं 1 से 2 दिन दाल चावल नहीं खाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है यार कुछ तो रह गया, कुछ तो मिस कर दिया। तो
पर मैं तो कभी कभी बहुत कंट्रोल में करती हूँ, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, तो वो मैंने अभी कुछ टाइम से कंट्रोल किया है। और मेरे भाई की शादी हुई है तो मेरी भाभी आई है, वो बहुत फिट रहती है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उनकी हेल्प से, उनके गाइडेंस में मैंने थोड़ा अच्छे से वेट लॉस भी किया है और मैं आगे भी करूँगी। तो बस यही है कि मैंने सोचा था कि आज सुबह से वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत पेन था, बट अब मुझे बहुत रिलीफ है। अब मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं मॉर्निंग से पूरी वीडियोस बनाऊँ। अगर बन पाई तो ठीक है, नहीं बन पाई तो ऐसे ही कुछ बात करेंगे। और अगर आप लोग को भी मेरे जैसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, उनसे मेडिसिन लीजिए। और अगर प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप लेज़ी हो रहे हो और मेरे जैसे वेट गेन करते जा रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करो, वेट कम करो। वेट बढ़ता बहुत ईजी वे में है और उसको कम करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर कल या परसों या जितनी जल्दी हो सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।